बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तमाम पाकिस्तानियों की भारत में होने वाले इलेक्शंस पर नज़र रही है और भारत में जो तब्दीली आती है वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को मुतासिर करती है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद ही नहीं, पाकिस्तान के जो दानिशवराना हलके हैं, जो सहाफ़ती हलके हैं, वो भी भारत में होने वाली बड़ी तब्दीलियाँ जो है उन पर नज़र रखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं और एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है कि वो तीसरी दफ़ा भारत के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। मगर ये उनकी बदकिस्मती है कि वो जो उन्होंने कहा था 400 से पार, वो जो एक नारा लगाया था और ये उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि वो 400 से ज़ायद नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर लेंगे, उसमें वो नाकाम हुए हैं। अब मसला ये है कि मोदी जो हैं उन्हें इक़्तिदार में रहने के लिए जो कोलिशन पार्टीज़ हैं, इत्तेहादी अपनी पार्टीज़ हैं, उन पे इन्हिसार करना पड़ेगा। यानी 240 वोट जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं और उन्हें 32 वोट जो हैं वो मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि 272 वोट अगर होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, अपनी हुकूमत बना सकेंगे। तो ये जो 32 वोट हैं, ये भारत की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। ये भारत की सियासत जो है इसको ऐसे लगता है कि जैसे तब्दील करके रख देंगे। तो थोड़ा सा हम इनके इलेक्शंस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मोदी का ये ख्याल था, और मोदी का ही नहीं, बहुत से जो पोल करने वाले इदारे हैं, जो पंडित थे, उनका भी ख्याल था कि मोदी जो है बहुत वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे। लेकिन मोदी जो सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सके। मोदी का ख्याल था कि वो 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेंगे, और इसका मतलब ये था कि उन्हें अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी इवन किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं, उन्होंने तो कुछ देर पहले जो कहा था, कुछ मुद्दत पहले ये कहा था कि उन्हें आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो पार्टी जो है वो खड़ी हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। तो उनकी इस बात का नतीजा ये निकला कि इस इलेक्शन में जो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने मोदी की पार्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। यहाँ वो हर जगह बीजेपी के साथ साथ नज़र आते थे, इस दफ़ा वो नज़र नहीं आए। तो बहुत सी जगहों पे आरएसएस की इस पॉलिसी ने भी असर डाला है वोट डाउन में से। और फिर ज़ाहिर है कि एक चीज़ ये है कि वो बड़े मुसलसल उनकी जो पॉलिसी है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही है, बल्कि मुसलमानों को की जो मुखालफत है या मुसलमानों को टारगेट करना जो है, ये उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। गुजरात में उन्होंने मुसलमानों को जिस तरह से कत्ल किया था, और इतना ज़्यादा वो एक मसला बना था कि अमेरिका ने उनके अपने मुल्क में दाखिले पे पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस इलेक्शन में भी मुसलमानों के जो वोट हैं, उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से मोदी को जो है वो यानी इस पोजीशन में, वो अब इलेक्शन तो वो नहीं हारे, इस वक्त भी वो सबसे ज़्यादा पार्टी है उनकी जिसने भारत के इलेक्शन में वोट हासिल किए, लेकिन वो उस तरह के मोदी नहीं होंगे जिस तरह के मोदी जो पहले थे। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बड़े दिलचस्प भी हैं और बड़े अहम भी हैं। मोदी ने बहुत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत काम किया, एक चाँद पे भी भिजवा दिया, लेकिन यही चीज़ें उनके काउंटर प्रोडक्टिव होगी। पहली बात तो ये थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने, जो रेलवेज़ बनाई, जो दूसरी चीज़ें बनाई, उनके मुतल्लिक एक बात कही गई कि इनका फ़ायदा जो है मिडिल क्लास के लोग उठा सकते हैं, गरीबों को इनका फ़ायदा नहीं है। मोदी ने भारत में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए वो काम नहीं किया जिसका वो दावा करते रहे, और यानी आप यूँ समझे कि जो भारत ने तरक्की की उससे गरीब फ़ायदा नहीं उठा सकते, अक़लियतें फ़ायदा नहीं उठा सकती। दूसरी बात ये थी कि मुसलमानों को तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक ख़तरा भी था कि अगर मोदी बस से इक़्तिदार आते हैं और इस तरह से दोबारा तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कि वो उनके पास 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग थे, जो दूसरे लोग थे, उन्हें ये खदशा था कि जो स्पेशल कोटे मिले हुए हैं, जो दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं, वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो उन्होंने भी एक रोल प्ले किया। तो एक तरह से जो मोदी की जो नफ़रत की सियासत है, वो एक तरह से शिकस्त खा गई। मोदी 240 नशीसें हासिल करके अभी भी सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत करेंगे, लेकिन उन्हें बाकी जो 3 पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। एक तो ये है कि वो पार्टी जो है वो ये मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन की जैसे रिजल्ट्स अनाउंस हुआ है, तो उन्होंने 24 घंटे से भी पहले एक मीटिंग की है और उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं मोदी के सामने, जिसमें से पहला मुतालबा ये है कि जो स्पीकर होगा
वो उनका होगा। तो स्पीकर उनके होने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो साइलेंस करवाते रहे हैं मोदी के स्पीकर्स जो रहे हैं माजी में 2 टर्म्स में, वो अब वो एक कैफियत, वो अब सूरत हाल नहीं होगी। तो इसका मतलब अपोजिशन को ज़्यादा मौका मिलेगा वहाँ बोलने का। तो मतलब ये है कि अगर स्पीकर दूसरी पार्टीज़ का हुआ और बीजेपी का ना हुआ, जो कि शायद मोदी को ये बात माननी पड़े अपने इक़्तिदार के लिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ वज़ारतें भी मांगी हैं, बल्कि वज़ारतें ही नहीं मांगी कि हमें इतनी वज़ारतें दे दें। कहा ये जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें ये वज़ारतें देती जाएँ। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अब मोदी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेंगे तो उतने मजबूत नहीं होंगे जैसे वो माजी में हुआ करते थे। तो अब एक नज़र हम ये देखते हैं कि और क्या इसमें ख़ास बात हुई है इस इलेक्शन में। एक और ख़ास बात ये हुई कि राहुल गांधी जो है, वो जो थोड़े से नॉन सीरियस लोग लेते थे, इस इलेक्शन में वो कौमी लीडर के तौर पे उभरे हैं। उन्होंने 2 बड़ी यात्रा की हैं, पैदल चले हैं भारत में के मुख्तलिफ इलाकों में। तो इससे भी वो एक कौमी लीडर के तौर पे उभरे हैं और वो भी बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं कि वो नरेंद्र मोदी को टफ टाइम देंगे। तो गोया हम यूँ कह सकते हैं कि मोदी के लिए जो हुकूमत है, उसको चलाना उस तरह से आसान नहीं होगा जिस तरह से वो माजी में चलाते रहे हैं। 2 टर्म्स में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इदारों को कंट्रोल किया है और जिस तरह से वो मुख्तलिफ चीज़ों पे असरअंदाज हुए हैं, तो वो इस पोजीशन में नहीं होंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि फिर अब आगे सूरत हाल क्या बन रही है। कांग्रेस ने जो है वो बहुत अच्छा मुज़ाहरा किया है। वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो हासिल नहीं कर सकी, ना वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकी है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो कारकर्दगी है, वो आप उसको यूँ समझें कि वो डबल हो गई है। तो अब इसका मतलब ये है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। राहुल गांधी जो है वो उनकी पार्टी जो है, और वो बरेली में अपनी सीट लेने में कामयाब हो गए हैं। और इस तरह से आप केरला में सीट जो है वो उन्होंने जीत ली है। और जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें वाराणसी में कामयाबी तो अपनी सीट पे हासिल की है, लेकिन उसमें जो वोटों की तादाद है वो बहुत कम हो गई है। तो कहा यह जा रहा है कि 1/5 जो है उससे भी ज़ायद जो सीटें हैं जो उन्होंने हासिल की थी गुज़श्ता इंतखाबात में, 2019 के इंतखाबात में, उससे भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो उसने बीजेपी ने लूज़ की हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो भारत का कमज़ोर वज़ीर आज़म होगा, क्या वो आलमी सतह पे अपना क्या रोल अदा करेगा। वो चीन के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जो इन मुल्कों के साथ उसका एक एग्रेशन का रवैया था, उसमें एक तब्दीली आएगी, क्योंकि अंदरूनी महाज पे अब मोदी को मैनेज करना होगा अपनी इत्तेहादी पार्टियों को। कांग्रेस जो अपोजिशन है उसको चुप करवाना होगा। तो यानी गोया बहुत बड़ी एनर्जी जो है उसकी उन चीज़ों में सर्फ होगी। और इसके बाद दूसरी बात, अहम बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तब्दीलियाँ जो हैं वो लाने का सोचते रहे हैं, वो नहीं लाएंगे। जैसे कश्मीर में उन्होंने एक कश्मीर का जो स्टेटस था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तब्दील किया। इस्सा के जो अख्तियारात हैं अब उनके पास नहीं रहेंगे। भारत की ख़ारजा पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन भारत की अग्रेशन में कमी का जो एक मामला है उसको हम देख सकते हैं। और हो सकता है इससे जो है कश्मीर में कुछ सूरत हाल बेहतर हो। और ख़ास तौर पे जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये कि बलूचिस्तान में जो भारतीय मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वहाँ पे भी कोई बेहतरी होने की सूरत हाल पैदा होती है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में जो भारत जो है वो मुदाखलत करता रहा है, उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे, मामला पे असरअंदाज होता रहा है, तो शायद वो उस शिद्दत के साथ असरअंदाज ना हो। तो गोया मोदी का जो दोबारा बरसे इक़्तिदार आना है, बल्कि तीसरी बार जो बरसे इक़्तिदार आना है, जो इंडियन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है बहरहाल, तो वो एक खित्ते को नए खदशात भी देगा, नए चैलेंजेस भी देगा। और ख़ुद मोदी और उसकी पार्टी के लिए भी जो है उसमें बहुत से इशारे हैं, बहुत सी वार्निंग्स हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस बता रहे हैं कि मोदी की जो पार्टी है उसने राइज नहीं किया, वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब अगर ये डिक्लाइन जो है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि जब कोई पार्टी इक़्तिदार हासिल करती है तो लोगों को उससे तवक्कात होती है, और वो जब तवक्कात पूरी नहीं होती तो फिर और मुश्किल चीज़ें आती हैं। तो गोया मोदी के लिए भारत में बहुत से नए मसाइल पैदा होंगे। वो उस तरह से इक़्तिदार जो है
उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे जैसे वो माजी में करते रहे हैं। और इसके नतीजे में हो सकता है कि दो चीज़ें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक तो भारत के बहुत से मुबस्सरीन ये कहते हैं कि ये भारतीय जो सेकुलरिज़म के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो मोदी की इंतहा पसंदी थी वो भारतीय सेकुलरिज़म के लिए बहुत ख़तरा थी, इसमें अक़लीतों के लिए बहुत ख़तरा था। तो अब वो चैन का सांस लेती हैं कि भारत में अक़लीतों के ख़िलाफ़ शायद कोई बहुत बड़ा मोदी जो है वो इक़दाम नहीं कर सकेंगे। तो अब वक्त बताएगा कि भारत जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी भारत को लेके जाते रहे थे उसमें तो खुशवंत सिंह की वही बात किताब याद आती है कि तो एंड ऑफ इंडिया की बात करते थे कि अब नफ़रत को इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि और चीज़ों को इतना ज़्यादा पोलराइज कर देंगे तो अल्टीमेटली ये भारत के वजूद के लिए ख़तरा होंगे। तो अमूमी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो उनमें उसमें बेहतरी के इम्कानात हैं। और भारत में जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का वजूद जो है भारत के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि आप ये देखें कि एक तरह से पाकिस्तान जो है उसने भारत को जो मगरबी हमारी सरहदों से जो ख़तरा हो सकता था वो उस थ्रेट को रोका है, कम्युनिस्ट थ्रेट को रोका है। तो ये तो पाकिस्तान ने रोका है। दहशत गर्दी जो है अगर इंडिया में नहीं गई और पाकिस्तान इसको बर्दाश्त कर रहा है तो इसमें भी पाकिस्तान का एक ऐसा रोल है जिसको इंडिया में कुछ हल्के अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा हल्के अप्रिशिएट नहीं करते। तो हम सब समझते हैं कि मोदी की जो बहुत ये एक तरह से कामयाबी जो है और वाज़ेह कामयाबी ना होना जो है वो भारतीय सेकुलरिज़म के लिए भी एक उम्मीद लेके आई है, भारत के जो अक़लीतें हैं उनके लिए भी एक उम्मीद लेके आई है, और ये वहाँ की जमहूरियत बहरहाल इससे मजबूत हुई है। और जो भारत के पड़ोसी हैं वो भी बहुत सी उम्मीदें लगा सकते हैं कि खित्ते के मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।